ऑटो, ऑको नहीं, ऑटो, ऑको नहीं बेबी, ऑटो, ट्रेन, ऑटो, कार, आइस, 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 आइस कार, आई, बॉय, नोज, नोज, टंग, कुछ ना कुछ स्पेशली डुब्बू के साथ और राजा के साथ। ये तारीख भेज रही है, साल भेज रही हूँ मैं। ये जैसे लगा 3 साल का होगा, जब भारी आएगा टाइम थोड़ा सा, 11 का होगा, फिर 28 का होगा, फिर 38 का होगा, फिर 52 का होगा, 62 का होगा। इन सालों में कई महीना कोई सा भी हो सके, तो मतलब इसे पूजा पाठ करने जैसे हवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत करी थी मैंने यहाँ पे कैल्शियम की दवाई ली है और मेरी वॉशिंग मशीन का प्लग ख़राब था, साथ में यहाँ की लाइट ख़राब थी, तो वो सुधारने वाले भैया आए हुए थे और यहाँ पे लाइट सुधर रही थी। ये देख, अच्छा है, अच्छा है, चल रोटी बना ले। तो लाइट देख के डुगू काफ़ी खुश था। इससे पहले मैंने ना खाने की तैयारी कर ली थी, मैंने दाल बना के रखी थी, तो आज लंच में दाल रोटी बनानी थी। तो बच्चों के लिए मैंने प्लेन तड़के वाली दाल रखी थी और अपने लिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची वाली दाल रखी थी, क्योंकि गाढ़ी दाल रखती जो मैं रोटी के साथ खाते ना, वो दाल हम पतली नहीं बनाते, वो हम गाढ़ी बनाते हैं। तो बच्चों की रखी रखी कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी, तो ये उड़द की और चने की दाल है। और मैंने ब्लॉग बहुत खुशी खुशी शुरू किया था और शाम तक आते आते यार मेरी ज़िंदगी ऐसा तो झंड हो जाता है ना आपकी लाइफ, वो फीलिंग आती है मुझे अब, क्योंकि पहला दिन था नवरात्रि का। हाँ, हर चीज़ हम हंसी खुशी करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ यार डुगू को इन्फेक्शन है और अब उसको जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़। यहाँ इंसोल वगैरह आ गए, उसके पैर का काम चल रहा था ठीक करने के लिए, और यहाँ पे उसको अब तीसरी दिक्कत, चौथी दिक्कत आ गई। तो मैं यहाँ पे रोटी को दाल में भिगो रही थी बच्चों को, क्योंकि सर्दी है इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाए। अभी 2-3 दिन से हम चावल अवॉइड कर रहे हैं कि उन्हें चावल ना खिलाया जाए, क्योंकि उन्हें कोल्ड एंड कफ है। एंड मेरी भी आज थोड़ी सी आवाज़ आपको लगेगी, मेरी आवाज़ में मेरी छाती में दर्द है, मेरी पूरी छाती और मेरा पूरा गला दुख रहा है उसके कारण। तो ये गाढ़ी दाल है, ये चने और उड़द की दाल है, उड़द छिलका बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं अपना भी जो खाना था वो कर रही थी, थोड़ी सी चाय बनाई थी गले का कारण, और यहाँ पे मैंने थोड़ी दाल निकाली और जो बाकी की बची थी वो मैंने रख दी कि शाम में काम आ जाए। उसके बाद डुगू ने खाना नहीं खाया था, डुगू के लिए भी उसकी प्लेट लगा। तो जस्ट अभी खाना खाया है और वॉशिंग मशीन का लॉक अटक गया, फ्रंट डोर ओपन नहीं हो रहा उसका। कल से 3-4 बार मशीन ऑफ हुई थी मिड में ही, क्योंकि वो वायर लूज है। नहीं बात करूं, लगा लेते हैं कैमरे। खुल रही है अभी, मैंने फिर से वो मशीन लगाई है, देखो वो बीच में कल से 4-5 पर मैं सुबह खोली थी, वो तो खुल गई थी अभी यार, अभी खुली ही थोड़ी देर पहले। कपड़े सुखाने, कपड़े धुल गए, पर मैंने फिर से कपड़े धुलने जा रही हूँ। कल कमेंट्स आ रहे थे कि मैं सर पे चुन्नी ढक के पूजा या कोई भी शुभ कार्य करूँ। 2 चुन्नी ले आए हूँ, दोनों ये थे, दोनों को सर पे ढकना है। ये मेरा पीलिया है, दे दो ना। सर पे ढक के घूम रहे हैं, मुझे दे ही नहीं रहे हैं कि मैं पूजा कर लूँ। ये खाने के लिए खड़ी है, जोत खाना है इसे, कपूर खाना है इसको। जय माता रानी, बोलो जय दुर्गे माता। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, उज्जवल से 2 नैना चंद्र वदननी को। शांति से कुछ नहीं करने दे रहे यार। अभी पूरे कान्हा जी के कपड़े वपड़े मेरे पूरे कान्हा जी खींच दिए। पापा का टेरर आ गया है, कर दो बंद दोनों को, बाहर कर दो इन लोगों को, भगा दो यहाँ से। देखिए जो शैतानी करेगा यही होगा, शैतानी करेगा तो बाहर बंद करेंगे, वो काले पानी से जाओगे, जामुन से जा रहा है, तुम तो शांति रहो। देखो उसको क्या कह रहा है, बंद कर दो। अच्छा वो नौटंकी, एक बंद करो, नौटंकी है वो। देखो रोके दिखाएगा, नौटंकी बोल रहा है बंद करो।
क्या नौटंकी है यार ये। जा तू, कौन जाएगा बताओ। कैसे नौटंकी है रे, खुद भग रहे हैं। कैसे बंद करो फिर रोके खा लो। इन्हें तो खेल समझ लिया, मैं नहीं कर रहा हूँ। बाय जिया। मैं बता नहीं सकती यार, बच्चे ना। डुगू कहाँ गया? आजा आजा, नहीं आ रही हूँ। नाक भैरी तुम्हारी बेटा, नाक भैरी है। याद कर जब 1.5 साल का था कैसे बंद किया था तूने और रो रहा था। अब नहीं होगा बंद। क्या खाओगे? तो मैं यहाँ की बेडशीट चेंज करने आई हूँ। पॉपॉप नहीं, पॉपकॉर्न बोला मम्मा। पॉपकॉर्न, चिप्स चिप्स चिप्स। पॉपॉप खाना है, खाना है। पॉपकॉर्न खाने। पॉपॉप चीनी चीनी पॉपॉप। वेरी बैड जी। नहीं बताओ बाबू, नहीं मारना बाबा भैया भैया। अच्छा धक्का दे देगा, गिर जाएगी। नहीं मारते नहीं। नो नो, वेरी बैड। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पॉपकॉर्न बनाने की शुरुआत की थी। तो मैं पॉपकॉर्न ये वाले ले आती हूँ, अच्छे से बन जाते हैं। रिलायंस में आपको पूरा ना कॉर्न का पैकेट मिल जाएगा, उससे आप बना सकते हो। बट अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस पर इल्ली पड़ गई थी मेरी एक बार, तो मैंने तब से लाना बंद कर दिया। मेरे को हीट टाइप की आ गई, तो तब से मैं यही वाला पैकेट लेके आती हूँ। ये आई थिंक 12-13 रुपए का आता है, और बच्चों के लिए काफ़ी है क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं और बाकी गिरा देते हैं, क्योंकि पूरा तो कभी खाएंगे नहीं ये सब चीज़ें। तो इनका बड़ा मन सा हो रहा था, तो इसीलिए, क्योंकि तो तबीयत खराब है तो कुछ और नहीं दे सकते, तो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बाद ये लोग खाना खा अपना मतलब कि थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे थे, मुझे खिला रहे थे, एंड देन फिर मैंने बेडशीट करना शुरू किया। और ये सबसे ज़्यादा भारी काम होता है बेडशीट का, या फिर आपका घर का कोई भी काम हो, उसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। अभी थोड़ा सा हम डील कर रहे हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बस मैं ये चाहती हूँ, मेरे को काम करने में कोई इशू नहीं है, झाड़ू छीनना, पोछा छीनना, हर चीज़ में कोई इशू नहीं है, बस बच्चों की तबीयत सही रहे यार। अब वही है कि डुगू इस घर में मेरे को पता नहीं यार क्यों लगता है, जब मैं उस वाले घर चली गई थी तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व थी, अगर आपको याद है। तो राजा मुझसे कुछ बोल रहे थे, जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मे बी आपको कुछ चेंज मिले, क्योंकि क्या हो रहा है ना यार, कोई मतलब नहीं है। आप महलों में रह लो, पर आपको अगर शांति नहीं है ना तो कोई भी मतलब नहीं है। और अगर आप एक छोटे से 1 BHK घर में भी रहते हो और आपकी लाइफ में सुकून है, आपकी हेल्थ सही है, क्योंकि कई बार पैसा भी रखा हुआ आपका काम नहीं आता है ना, तो आई थिंक वो बेटर है। मुझे वही बेटर लगता था। वहाँ पे मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, बेड एक ही था, एक ही बेडरूम था, वार्डरोब नहीं था, बट मैं बहुत शांति में थी, लाइक पीस बोलते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े शाम के चेंज करने के लिए ये वाली टी शर्ट निकाली है, मैंने क्लोविया से ली थी पिछले साल। और ये वाला लोअर मैंने अमेजोन से लिया है, बहुत अच्छे लोअर हैं, हल्के हल्के से लोअर है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था डुगू के पी पार्ट में, जो कि उसने दिखाया। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, बट बच्चों को पढ़ा रही थी, थोड़ा मूड डाइवर्ट होता है। और मैं ना बच्चों के सामने स्पेशली रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब डुगू रिएक्ट करता है। अगर मैं रोती हूँ, डुगू आता है, वो भी रोने वाली शक्ल बनाता है, चुप कर आता है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि हम उनके सामने रोएं या चिल्लाएं अब, क्योंकि वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी, चाहे कोई भी हैबिट है वो बच्चा आपकी सीखेगा। रोना भी हुआ तो उसको एक इम्पैक्ट सही नहीं पड़ेगा। तो मैं पढ़ा रही थी, आई थिंक मैंने कुछ वर्ड्स की क्लिप भी डाली है। बाकी ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं, तो बहुत सारे वर्ड बोलना सीख रहा है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक मैंने पिछले ब्लॉग में भी मेंशन किया था, वो ऐसे ऐसे सटासट पिक कर रहा है। तो जिया भी अब साथ में बैठती है, तो जिया भी सीख रही है, और जिया का थोड़ा अर्ली है और अच्छा है, जितनी जल्दी सीखेगा उतना अच्छा है। उसके बाद फिर डुगू और राजा चले गए थे थोड़े से बाहर। डुगू अभी निकले हैं बाहर थोड़ा सा सामान लाने के लिए, और मैं अभी क्या बोलते सोच रही थी सब क्लीन कर दूँ, बट मैं क्लीन करने आते मैंने चेंज किया है। और डुगू को ना कुछ डिस्कम्फर्ट था, वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा था। वो जब भी पी जा रहा था, तो मेरा जो डुगू है उसने डायपर ऐसे छोड़ के रखा हुआ है। कभी कभी उससे परेशानी होती है पूप में, कभी कभी हो गया है वो, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा हट गया है वो उसका।
तो वो कभी कभी डायपर उसे सिर्फ पूप करने के लिए चाहिए होता है। ऑल मैंने सीट मंगवाई है, जन्माष्टमी वाले दिन आई थी वो सीट। तो पता है मेरे को ना बहुत भारीपन सा हो रहा है चेस्ट में यार। जब पूजा करी थी तब भी हो रहा था। खाओ ना, वो एक और का है, वो कौर का है। तो वो बेड गीला नहीं करता जब से उसने डायपर छोड़ा है। जब वो साल का था तब से उसने डायपर छोड़ दिया था, और उसके बाद से हम उसे डायपर नहीं पहनाते। रात में पी करके सोता है, हम कहीं से भी आए पर उसे पहले पी कर आते हैं, देन फिर वो सोता है। कल कर रहा था, वो कुछ दिखा रहा था, सुसु करके आया तो मेरे को लगा मे बी गीला हो, तो इसीलिए कई बार वो करता है कि अगर उसे एकदम से पहनना है तो उसे पहले बच्चा रहता है, हाइजीनिक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा। डुगो के टी शर्ट पे कुछ भी गिर जाएगा तो वो ऐसा है कि वो नहीं पहनता। डेली उसे नहाना है। आज मैं नहाने गई थी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में नहा के आई थी कि ये लोग ना आएँ। तो बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, पानी बहुत अच्छे से सब पिलाते हैं, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस उसमें वो। मैं आपको पता है मैं एक ऐसी मदर हूँ जो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ बच्चों का। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ पर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ जब से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे बच्चे सफ़र करें। मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। अभी आया वो, तो कल तो मैं उसे पोंछ के पहना दी, अभी आया वो दिखा रहा है पी करके कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो दिखा रहा था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थी उसको जो प्राइवेट पार्ट है उसे ओपन करके क्लीन करने की, बट कभी वो ओपन नहीं हुआ। मालिश वाले से लेके मैंने हर तरह से ओपन करने के लिए थ्रू नेचुरली करने की कोशिश करी। डॉक्टर ने बोला कि जब सर्जरी होगी तो वो आफ्टर 3 ईयर के बाद ही वो देखेंगे, क्योंकि कई बार अपने आप भी ओपन हो जाता है। अभी आया है, मैं उसके कपड़े निकाल रही थी क्योंकि रात में वो चेंज करता है, तो मैं उसके कपड़े निकाल रही थी। फिर वो अपना जो इनर वेयर है वो पहनने के लिए मना कर रहा था और वो वही दिखा रहा था। फिर मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मैंने इसको ड्राई किया, उसके बाद भी वो वही दिखा रहा और रोना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही उसका प्राइवेट पार्ट ऐसे अपने हाथ से मदर हुआ वो किया तो उसे वाइट कलर का डिस्चार्ज दिखा। पहले वो थोड़ा सा क्लाउडी दिखा, तो फिर मेरे को लगा कि उस टाइम पे कि मे बी यार मुझे लग रहा है। मैंने राजा को फटाफट बुलाया। राजा उस वाले बेडरूम में थे, मैं बच्चों के साथ थी, और मुझे ना घबराहट होती है तो मेरी सांस फूल रही है इसलिए। तो फिर मैं राजा को बुलाया। फिर मैं फिर से उसका प्राइवेट पार्ट ऐसे किया है, तो वहाँ से फिर से वाइट कलर का पूरा लिक्विड डिस्चार्ज हुआ। फिर मैंने टॉर्च जलाया एंड फिर मैंने किया तो एकदम गाढ़ा डिस्चार्ज, पस टाइप का डिस्चार्ज हुआ। मैंने राजा को बोला कि जल्दी से ना तुम डॉक्टर के पास लेके चलो इसे, मुझे ना घबराहट हो रही है। वो रो रहा था। डॉक्टर उठ जाते हैं उस टाइम तक, तो पर राजा ने बोला कि हम वहीं चलेंगे जहाँ से इसका कॉन्स्टिपेशन वाला इशू है वो 70% रिजॉल्व हुआ है, 30% अभी भी है, 70% वहीं से रिजॉल्व हुआ है वो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर हम लोग कल दोपहर में जाएंगे। मुझे UTI लग रहा है और वो अब इस चीज़ को लेके भी परेशान है। आज उसका इंसोल आया है, जूतों वाला, उसका फ्लैट फीट वाला इशू मैंने आप लोग को बताया था। आज लाए, दवाई दे रहे हैं उसको, कैल्शियम की, दोनों बच्चों को दे रही हूँ मैं कैल्शियम। विटामिन D3 का सप्लीमेंट चल रहा है वीकली। ठीक है, सर्दी हुई पड़ी है। अभी पूप भी कराने गए थे राजा, तो वो बहुत दिक्कत करता है बैठने में। बैठाया, फिर रोते रोते उसने किया, पूरा नहा गया था वो पसीने में, आंसुओं में। और उसमें मैं उस टाइम पे डुगू को देख के लिटरली मेरे को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं उस टाइम इतना घबरा गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं हर दिन सोचती हूँ कि यार ब्लॉग नॉर्मल जाए, कुछ ना कुछ स्पेशली डुगू के साथ और राजा के साथ भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। राजा मुझसे मना करते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, तो मैं उनकी ऐसे प्रॉब्लम आप लोग को नहीं बताती, क्योंकि ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल कि मैं उनकी प्रॉब्लम पब्लिकली बोलूँ, क्योंकि उनका 10 जगह पे उठना बैठना है। और फिर ऐसे में अच्छा नहीं लगता है कि आप एक इंसान के बिना कंसर्न की चीज़ वो करो। तो राजा और डुगू दोनों के साथ चल रही है प्रॉब्लम। मेरे को लगता है हम लोग की ना ज़िंदगी अजीब सी हो गई है। डुगू बहुत सफ़र कर रहा है, मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ कि
इन सब के पीछे क्या है यार, कभी एक चीज़ होती है वो अलग होता है, दूसरी होती है अलग होता है। यहाँ मैं जब भी डिस्कस कर रही होती हूँ तो हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे मैं, बेटा तेल है बेटा, गिर जाएगा जीनो। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ यार जी, अब थोड़ा सा बात करने दिया करो बेबी, हमेशा इतना क्यों हाइपर एक्टिव हो तुम। माँ ने एक मैसेज किया था मुझे जब डुगू हुआ था, और मैसेज मैं ढूंढती हूँ, उस पर कुछ साल पंडित जी ने कहा था भारी है, वो देखती हूँ मैं यार। उस टाइम पे जब डुगू हुआ था तो यही फ़ोन था मेरे पास में। अब तो थोड़ा सा खून कम रहेगा इसके शरीर में, तो खून का ध्यान रखना होगा। क्या नाम है, पीली वस्तु का दान करवा देना। ओके। सवा किलो लेकर के ना, उन दोनों के ऊपर, शिवानी के ऊपर, बच्चे के ऊपर का उतार करके, और वो कहीं दान कर। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। किसी को जरूरत हो दे देना। पैर भी है इसी तांबे के पास से। अच्छा होता है, अच्छा होता है। हाँ, तांबे के पास अच्छा होता है, तांबे के पास अच्छे से। बस अभी वर्तमान का ध्यान रखना है, जो ये इन्फेक्शन जो बना हुआ है इसका ध्यान रखो। थोड़ा पीली वस्तु का दान करो। पीली वस्तु का फिर दान जो बृहस्पतिवार को, हाँ बृहस्पतिवार, एक बृहस्पतिवार के बाद एक करना दो। हाँ एक कोई करा दो, एक कोई करा दे। 3 साल का होगा जब भारी आएगा टाइम थोड़ा सा, 11 का होगा, फिर 28 का होगा, फिर 38 का होगा, फिर 52 का होगा, 62 का होगा। इन सालों में कई महीना कोई सा भी हो सके, तो मतलब इसे पूजा पाठ करने के अगर ये आ गया। मैं को यही मैसेज में ढूंढ रही थी, पता है आपको, ये देखिए वो डुगू के कुछ ईयर्स भारी बताए थे पंडित जी ने जब ये हुआ था। आशवानी ये तारीख भेज रही है, साल भेज रही हूँ मैं। ये जैसे लगा 3 साल का होगा जब भारी आएगा टाइम थोड़ा सा, 11 का होगा, फिर 28 का होगा, फिर 38 का होगा, फिर 52 का होगा, 62 का होगा। इन सालों में कई महीना कोई सा भी हो सके, तो मतलब इसे पूजा पाठ करने जैसे हवन करवाना, मामूल जाप करवाना, वो करवा लियो। और बाकी 3 साल बाद जो लाला की जो बीमारी का जो थी ना, जो चल रही है अभी, वो सब बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये नोट कर लियो तारीख, क्या पता हमारे में डिलीट हो जाए ये। चल बाय बेटा। आपको पता है मेरी माँ मेरी कहाँ से पता करती है यार। आपके पास कुछ नहीं होता तो मम्मी होती है आपकी। मेरी मम्मी बहुत सारी जगहों से वो करती है। तो उन्हें 3 साल बोला था, तो मैं अभी रिसेंटली देख रही हूँ 3 साल। तो 3 साल का डुगू अभी हुआ है जुलाई में, और प्रॉब्लम तो उससे पहले से चल रही है, बट अभी ऐसा हो रहा है कि टक टक टक। डिनर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मूड भी ख़राब था, पर खाना तो खाना था। और यहाँ पे मेरे को लगा, क्योंकि आटा मैंने लगा के रखा था कि एक सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी में भिंडी रखी थी। मैंने एक मसाला तैयार किया जिसमें सौंफ है, सौंफ का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक और सरसों का तेल से मिक्स किया। और वो मैं भिंडी में भरूंगी, और बहुत अच्छी भरमा भिंडी जो है वो बनती है। तो बच्चों को फिर मैंने रोटी ही दी थी, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा मैंने भिंडी से लगा के यार अगर खाना हो, पर उन्हें नहीं खाई। तो मेरे पास दाल रखी थी, तो मैंने उन्हें दाल ही दे दी, क्योंकि वो ऐसी सूखी सब्जी थी यार नहीं खाते। डुगू भी ऐसी सूखी सब्जी और रोटी अभी तक नहीं खाता है। उसको दाल दे दो या गीली लौकी दे दो या तरी वाली सब्जी दे दो, वो खा लेगा। बट वो सूखी सब्जी अभी तक उसने नहीं किया है कि मैं कोई सूखी सब्जी दे रही हूँ तो वो सूखी सब्जी खा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी जो है वो ऑयल में डाल रही थी। इसमें मैंने अजवाइन डाली है, इसमें आप हल्दी डाल लो थोड़ी सी, बाकी नमक वगैरह सब उसमें था, तो मैंने डाला नहीं। उसके बाद फिर मैंने रोटी ही सेक ली थी, क्योंकि थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं हेल्थ के लिए, मैंने आपको जैसे कि बताया। तो यहाँ पे हमारी जो भिंडी थी वो थोड़ी देर में, लाइक 10 मिनट में हो गई थी तैयार। एंड देन फिर सिर्फ रोटी बनाई, और ये देखिए सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। खाना बना के अभी फ्री हुई थी मैं, और खाना खिला दिया है बच्चों को। और डुगू ने, जिया ने, दोनों ने खाया है, दोनों सो गए। डुगू को थोड़ी परेशानी हो रही थी सोने में, और वो पी नहीं गया। उसे कराने की कोशिश भी करी, बट वो शाम के बाद गया ही नहीं। और पानी इनटेक उसका काफ़ी अच्छा, लाइक वाटर इनटेक बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि वाटर इनटेक ऐसा है, तो ये है प्रॉब्लम। तो कल 1 बजे दोपहर में जाना है। तो स्कूल तो वैसे भी नहीं जाता क्योंकि इसको कोल्ड एंड कफ है, तो डॉक्टर के पास कल लेके जाते हैं, क्योंकि इससे
पी करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। और देखते हैं, मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई थी वो मेरी मम्मी ने मुझे 2021 में भेजी थी, जिस टाइम डुगू हुआ था, 2-3 महीने का था शायद, जो उसका 1.5 महीने में वो वाला स्कैन हुआ था। एक रिकॉर्डिंग जो थी वो पैर वैर के दिखवाते, जब बच्चा होता है तो वो तांबे के पैर पे आया था, और सब दिखवाते जैसे, है ना। और एक रिकॉर्डिंग उसकी तबीयत के रिगार्डिंग थी, तो वो था उसका कि 3 साल की एज में, और बाकी एजेस बताई हैं। तो मैं वो ढूंढने में लगी थी, मुझे दिख गई वो रिकॉर्डिंग। तो अच्छा है, मैं जब कैमरे में देख रही थी उस टाइम दिख गई। तो देखते हैं, दिखाते हैं। UTI लग रहा है मुझे। मैं परेशान इसलिए हो गई हूँ क्योंकि बच्चा परेशान है यार, एक चीज़ से उभर नहीं पाते हैं, दूसरी हाथ के हाथ, कहते हैं ना कि एक ठीक नहीं हुई दूसरी हाथ के हाथ तैयार हो जाती है। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है यार। चलिए कमरे में मैं इस वीडियो को एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, देखती हूँ यार क्या है कैसा है। इन्फेक्शन कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है, एक्सट्रीम भी होता है। मुझे एक बार हुआ था UTI, बहुत बुरा UTI था वो वाला। मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि उसमें मुझे एडमिट होना पड़ गया था, फीवर नहीं उतर रहा था, ड्रिप लगी। पहले हम 1 हफ्ते तक दिखाते रहे कि क्या हुआ, समझ में नहीं आया। फिर एक डॉक्टर थे, फीवर नहीं उतर रहा था मेरा, फिर उन्हें यूरिन टेस्ट किया और उसमें बहुत बुरा UTI निकला था, जिससे मुझे एडमिट होना पड़ गया था। और मैं 2-3 दिन एडमिट रही थी, ड्रिप चढ़ी थी, उसके बाद जाके मैं रिकवर हुई थी। मतलब इतने डेंजरस भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा लग रहा है उसको, क्योंकि जैसे मैंने देखा, आप लोगों को बताया, माता रानी सब अच्छा करे यार, अच्छा ही नहीं होता है। मैं कितना चाहे सोच लूँ, कितना मैनिफेस्ट कर लूँ, मैंने बोला था सब अच्छा होगा, सब अच्छा, कितना कुछ कर लो यार, होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, और डुगू के लिए हवन यज्ञ मम्मी ने जो जो बताया था वो भी शुरुआत करते हैं करने। 3 साल अभी बस स्टार्ट ही हुए हैं उसके, 3-4 महीने ऊपर हुए हैं।